अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान को हराने का मास्टर प्लान आ चुका है और इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना का जो डेंजरस प्लान है वो ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है, जिसके तहत इनका प्लान ये है कि अगर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को हराना है या फिर कम से कम उसका ध्यान डाइवर्ट करना है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसका मात्र एक ही तरीका है कि इन्हें बस इनके ही देश में उलझा कर रख दो। और इसका तरीका मात्र ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर से एक और गृह युद्ध स्टार्ट करवा दो, जो कि अब से 3 साल पहले तक ऑलरेडी चल रहा था। और इस गृह युद्ध को लेकर रिपोर्ट आई है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसने एक गठजोड़ बनाना भी तैयार कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के अंदर राजधानी काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद भी कई टाइम तक अफगानिस्तान का जो पंजशीर इलाका है ना, वहाँ पर अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुद्दा साले मिलकर तालिबान के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और इसको लेकर इन्होंने एक सेना भी बनाई थी जिसे कहा जाता था NRF। और उस टाइम पर इस सेना में जो अमरुल्ला साले थे, उन्होंने अफगानिस्तान की सेना जिसे कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, उसके सैनिकों को शामिल किया। इसके अलावा जो अहमद मसूद है, उसने अपने लोकल लड़ाकों को शामिल किया और उनके दम पर कई महीनों तक ये लोग तालिबान से लड़ते रहे। लेकिन एंड में तालिबान ने अपना कब्जा पंजशीर पर कर लिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसीलिए ये लोग जो NRF के सैनिक थे वो जान बचाकर भाग गए, और जो अमरुल्ला साले था और जो अहमद मसूद था, ये सारे लोग अपने लड़ाकों को लेकर पड़ोसी देश तजाकिस्तान में चले गए। और उस टाइम पर तजाकिस्तान की सरकार ने इनको शरण भी दे दी और तब से लेकर आज तक ये लोग तजाकिस्तान में ही रह रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने प्लान ये बनाया है कि इन NRF के सदस्यों को एक बार फिर से ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दे दिए जाएं और सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि ये लोग वापस से अफगानिस्तान में घुसें और तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस प्लान का जो मेन और सबसे क्रूर हिस्सा है वो शुरू होता है अब। इस लड़ाई में पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि तालिबान जीते या फिर NRF की सेना जीते। इनकी प्लानिंग ये है कि ये लगातार लड़ते रहें, इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट न निकले और ये लड़ाई सालों साल तक यूं ही चलती रहे, जिससे कि अफगानिस्तान के ऊपर आज की तारीख में राज करने वाला तालिबान अपने ही देश अफगानिस्तान के अंदर वहीं गिर जाए और उसी के अंदर सीमित हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान को कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि ये पाकिस्तान की सेना पर अटैक नहीं कर पाएंगे, और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की सेना का जो पुराना सपना है कि एक दिन वो अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर अटैक करके उसे अपना बना लेंगे और उस पर कब्जा कर उसे भी पाकिस्तान में मिला लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का वो सपना भी सच हो जाएगा, क्योंकि जब ये वखान पर अटैक करेंगे तो तालिबान अपने गृह युद्ध में विजयी होगा और इन्हें आंसर नहीं दे पाएगा। वो NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के साथ ही लड़ता रहेगा और कुछ सालों के बाद फिर चाहे लड़ाई रुक जाए या ना रुके, लेकिन पाकिस्तान अपनी पूरी तरीके से पकड़ बना चुका होगा वखान कॉरिडोर पर। और यही है पाकिस्तान का पूरा प्लान। लेकिन ये प्लान जितना बोलने में आसान लग रहा है, ये प्लान करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट कहिए कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचिए 2021 में ये जो NRF है ये उस टाइम पर भी लड़ रही थी, और उस टाइम तो इनके पास अमेरिका के शानदार हथियार थे। अमेरिका का छोड़िए, पूरी दुनिया तक का सपोर्ट इनको था। इनके पास मैन पावर भी बहुत ज्यादा थी। बताया जा रहा था कि उस समय 60 से 70 हजार सैनिक इनके पास थे। लेकिन जब तालिबान के साथ इनका युद्ध हुआ तो कई हजार तो मारे गए। वहीं युद्ध हारने के बाद कुछ संख्या में बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 हजार की संख्या में भागकर ये लड़ाके इनके सैनिक तजाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जो ज्यादातर लड़ाके या सैनिक थे इनके, उन्होंने सरेंडर कर दिया था तालिबान के सामने, और इसके बाद उन्होंने भी तालिबान को ज्वाइन कर लिया था। और इस टाइम पर वो अब तालिबान की साइड से लड़ रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि जिस टाइम पर इनके पास जबरदस्त सुपर पावरें थी, इनके साथ में जबरदस्त हथियार इनके पास थे, लगभग हर चीज इनके पास थी, तब ये तालिबान के सामने नहीं टिक पाए। तो फिर अब ऐसे में 2, 3 या 4 हजार लड़ाके क्या बिगाड़ लेंगे तालिबान का, वो भी ऐसी कंडीशन में जब तालिबान की ताकत अब दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। जब ये पहले
पहले लड़ाई किया करते थे तो ये लड़ाई ये खुद से किया करते थे, लेकिन अब इनके पास एक पूरा देश है, इनके पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है। इसके अलावा धीरे धीरे कर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हाल ही में जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के प्रतिनिधि से मिले। रूस इन्हें मान्यता देने की तैयारी कर रहा है और आने वाले टाइम में अगर हालातों को देखें तो भारत भी दे सकता है। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे अमेरिकी सत्ता में तो वो भी इनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तालिबान के पास बहुत ज्यादा ताकत और सपोर्ट आने वाला है। इनका रिकॉग्निशन आ रहा है अलग अलग देशों से और आने वाले टाइम में इनके पास पैसा भी आ जाएगा। तो ऐसे में रिसोर्सफुल तालिबान के अगेंस्ट लड़ना पाकिस्तान के लिए किसी मूर्खतापूर्ण डिसीजन से कम नहीं होगा। और अगर ये दाव उनका उल्टा पड़ गया ना तो पाकिस्तान की हालत नर्क बनना निश्चित है।